Hello students, welcome to our YouTube channel. So look at this question. This question is asking we have to find set of all values of p for some variable p such that this function does not have any critical point. Okay, so this is based on application of derivative question where we have to show for which value of p this function will not have any critical point. That means the derivative of this function will not be 0. Okay, so we will find that interval. Okay, so first we simplify this function. So the function is fx equal to p square minus 6p plus 8 and some trigonometric expression which is sin square 2x minus cos square 2x plus 2 times 2 minus px, 2 times 2 minus px and plus 7. So we know that this function will have a critical point if derivative of this is 0. Okay, since यहाँ पे लिखा है कि critical point नहीं है, इसका मतलब derivative will not be equal to 0. तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ पे sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर और 2x, तो इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos 2x. तो हम जानते हैं cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि एंगल 2x में है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा cos ऑफ 4x का विद अ माइनस साइन. ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर पॉजिटिव है और cos स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस cos ऑफ 4x. ये वाला टर्म सेम रहेगा p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 प्लस बाकी का फंक्शन भी सेम रख लेते हैं प्लस 2 टाइम 2 माइनस px एंड प्लस 7. अब इसको जस्ट हमको डिफरेंशिएट करना है, तो द डेरिवेटिव f प्राइम x विल बी इक्वल टू cos x का sin 4x, 4x के लिए 4, बाकी p का फंक्शन है तो कांस्टेंट के लिए एज इट इज रहेगा p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 प्लस 2 टाइम 2 माइनस p इज ए कांस्टेंट टर्म तो ये सेम रखेंगे एंड x के लिए डेरिवेटिव 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0. तो ये हमारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. नाउ ये हमारा विल नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है. अब इसको अगर हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, यहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ p. तो 4 टाइम्स साइन ऑफ 4x एंड दिस p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8. This will not be equal to 2 times 2 minus p, राइट. या यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ साइन 4x की. तो हमारा 4 टाइम्स साइन 4x जो हमें मिलेगा that will not be equal to this 2 times 2 minus p divided by p square minus 6p plus 8. सो यहाँ से 2 टाइम 2 माइनस p डिवाइड बाई दिस p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 विद ए नेगेटिव साइन p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8. या फिर इसको आज थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इस माइनस को ऊपर भेज के p का साइन पॉजिटिव बना देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विल नॉट बी इक्वल टू 2 टाइम p माइनस 2 एंड एक 4 यहाँ पे हमने मिस किया डिवाइड बाई 4 टाइम p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8. ओके, अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर भी p माइनस 2 और p माइनस 8 होते हैं. तो 2 टाइम p माइनस 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर 4 टाइम p माइनस 2 एंड p माइनस 4. अच्छा, अभी हमको यहाँ से p माइनस 2 वाले टर्म्स को अगर कैंसिल आउट करना है तो एक रूट को हमको लिखना पड़ेगा विच दैट मीन्स p will not be equal to 2. एक रूट को हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया. दूसरा रूट क्या बचेगा हमारा फाइनली साइन 4x, और ये 4 को हमने इधर लिख लिया था तो साइन 4x will not be equal to 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे 1/2 टाइम p minus 4. So sin of 4x this cannot be equal to 1/2 टाइम p minus 4. इसका मतलब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 1/2 टाइम p minus 4 this will be either greater than 1 or less than -1. ओके,
सो आगे आते हैं, तो दिस क्वांटिटी 1/2 टाइम p माइनस 4 दिस विल बी ग्रेटर देन 1, या तो 1/2 टाइम p माइनस 4 विल बी लेस देन -1। ओके, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 1/2 p माइनस 8 दिस विल बी ग्रेटर देन 1, राइट, और यहाँ से 1/2 p माइनस 8 लेस देन -1। ओके, इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने जाएं तो 2p माइनस 8 विल बी लेस देन 1 यहाँ से, और इधर से -2p प्लस 8 विल बी लेस देन, और इट विल बी ग्रेटर देन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो इस क्वांटिटी को सोल्व करें तो p 2p विल बी लेस देन 9, और यहाँ से 2p विल बी ग्रेटर देन 7। दोनों को साइमल्टेनियसली हम सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वांटिटी से हमको क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म से 2p विल बी लेस देन 9, दैट मींस p विल बी लेस देन 9/2। सेकंड से p विल बी ग्रेटर देन 7/2, राइट। p की दो वैल्यू आती है, फर्स्ट इज लेस देन 9/2 एंड सेकंड इज ग्रेटर देन 7/2। तो जो हमारा इंटरवल ऑफ p आ जाता है दैट इज p विल बिलोंग टू दिस इंटरवल 7/2 टू 9/2। ओके, अब हम बैक टू आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में बोला था कि जो p बिलोंग करता है जिस इंटरवल में वो a, b है, तो हमको 16 ab की वैल्यू निकालनी है। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 7/2, b की वैल्यू 9/2, तो 16 ab कितना हो जाएगा, 16 टाइम 7/2 मल्टीप्लाई विद 9/2। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4, तो 4 टाइम 9 इंटू 7 63, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 252। Okay, so the 252 is the correct answer. Okay, so the correct answer is 252. So this is all about this question. Okay, so इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।